सो व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि सर्च क्या होती है, सर्च इंजन को देखा कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। अब हम बात करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, जो हमारे कोर्स का कंटेंट है सारा उस पर। तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम गूगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ले लें, गूगल कैसे काम करता है। अगर आपने एक लाइब्रेरी में से कोई बुक लेनी है तो आप क्या करेंगे, एक लाइब्रेरियन के पास जाएंगे, उसको बताएंगे कि मुझे ये वाली बुक चाहिए, तो वो आपको निकाल के उसमें से दे देगा। तो बेसिकली गूगल और दूसरे सर्च इंजन जो होते हैं वो बेसिकली एक लाइब्रेरियन है इंटरनेट के लिए। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बहुत बड़ी यानी कि लाइब्रेरी है, उसमें से डिफरेंट सर्च इंजन जाते हैं, डिफरेंट डाटा ट्रैवल करते हैं और आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग निकाल के देते हैं, यानी कि वो उस डाटा को इंडेक्स कर लेते हैं। इंटरनेट तो इतना बड़ा है कि किसी को इसके साइज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। तो गूगल वगैरह ने जो डाटा इंडेक्स किया होता है अपने पास, वो उसको आप तक पहुंचाते हैं, आप तक उसके रिजल्ट्स शो करवाते हैं। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये हमें किसी एक क्राइटेरिया या पैटर्न के अकॉर्डिंग दिखाई जाती है, डिफरेंट सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। वो इस वजह से क्योंकि सर्च इंजन कोई इंसान नहीं है, ये बेसिकली प्रोग्राम बेस्ड है, यानी कि किसी इंसान ने इन्हें प्रोग्राम के थ्रू बनाया है, लेकिन ये इंसान की तरह सोच नहीं सकते, इंसान की तरह इनके अंदर फीलिंग्स वगैरह नहीं होती है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम्स पे अमल करके ये आपको रिजल्ट फ्राहम करते हैं। तो ना हम एल्गोरिदम्स कहते हैं, ये जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं ये मैथमेटिकली प्रो किए जाते हैं, कोड किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहे हो, तब ना कि आप जो सेट करते हो कि इस पर चीज़ वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। मीन्स टू से कि आपने कोई भी चीज़ इस पर सेट कर दी, जैसे व्हाट इज़ एसईओ का आपने ये आंसर देना है तो उसने यही आंसर देगा, आपको डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आपके क्वेरी के रिलेटेड प्रोवाइड करेगा। तो जिस तरह दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। कैलकुलेटर किस लिए बनाया जाता है कि उसमें हम अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह ये गूगल के प्रोग्राम्स जो हैं वो वर्क करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ऑल ओवर द इंटरनेट और उसको क्रैवल करके इंडेक्स कर लेते हैं अपने पास। जिसकी इंडेक्सिंग की परमिशन मिली होती है उन्हें, वो इंडेक्स कर लेते हैं ताकि आप तक पहुंचा सकें। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने के लिए हमें इन एल्गोरिदम्स को सीखने की ज़रूरत है कि ये कैसे काम करते हैं, और ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। जैसे ये अपडेट होते हैं तो ये एडवांस भी होते रहते हैं। मीन्स टू से कि अगर एक चीज़ आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हो तो उसका भी अपडेट आता रहता है। इसी तरह एसईओ में भी नई नई चीज़ें आती रहती है, कोई ना कोई गूगल की न्यू अपडेट आती रहती है, हर सर्च इंजन की डिफरेंट अपडेट होती है। और जैसे जैसे ये अपडेट होते हैं ना तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। मीन्स टू से कि ये डिफरेंट तरीक़ों से देखने लग जाते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल अब ये पहले किसी चीज़ को देख रहे थे व्हाट इज़ एसईओ के नाम पे, ये कीवर्ड रैंक करना है हमने, तो इसी तरह अगर आपको एल्गोरिथम अपडेट होने के बाद उसको लगेगा कि नीचे वाली साइड का कंटेंट ज़्यादा बेटर है, तो वो नीचे वाली को ऊपर ले आएगा और ऊपर वाली को नीचे ले। इस सब को सीखने के लिए ना हमें ये चीज़ें क्लियर होना लाजमी है कि सर्च क्या है, सर्च इंजन काम कैसे करता है, सर्च इंजन डाटा को इंडेक्स कैसे करता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पर विजिट कैसे करता है। ये सारी चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली अब जब हम अपनी बाइक की ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं वो किस तरह से करवाते हैं कि परफॉर्मेंस उसकी डाउन हो जाती है। तो इसी तरह सर्च इंजन में हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट की ट्यूनिंग हिसाब लगा लें कि ट्यूनिंग करवाते हैं। एक तरह की ट्यूनिंग में क्या होता है कि वो टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है वेबसाइट की, यानी कि हम टेक्निकली उस वेबसाइट को इन्हेंस करते हैं, उसकी स्पीड वगैरह जैसे कि उसकी स्पीड स्लो होगी है वेबसाइट की, तो जैसे स्पीड स्लो होगी तो गूगल उसको डी रैंक करना शुरू कर देगा कि वेबसाइट लोडिंग स्पीड इसकी ज़्यादा होगी। कि इतनी आपने काफ़ी दफ़ा नोट किया होगा, कुछ वेबसाइट्स होती हैं कि आप ओपन करते हैं उनको, ओपन करने के बाद वो 5-5, 10-10 सेकंड तक ओपन ही नहीं होता है उनका पेज, यानी कि स्पीड बहुत स्लो होती है वेबसाइट्स की, तो वो गूगल उनको डी रैंक करना शुरू कर देता है। इसी तरह हम जिस तरह बाइक की ट्यूनिंग करते हैं तो इसी तरह हम वेबसाइट की ट्यूनिंग करते हैं और गूगल के एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हैं, ताकि जिस तरह हम गूगल को प्रमोट करेंगे ना, गूगल के लिए आसानी पैदा करेंगे अपनी, कि हम उसको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए एक्सेसिबल हो, ईजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और दूसरे लोग इसको आराम से समझ सकें। तो इसी तरह गूगल भी फिर हमें प्रमोट करेगा। गूगल क्या करेगा कि ये बंदा जो है मुझे कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, इजीली एक्सेसिबल है और हर कोई इसको आसानी से समझ सकता है, तो वो गूगल इन चीज़ों को देख के आपके कंटेंट को रैंक करता है वेबसाइट को। इसी चीज़ को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम बेसिकली अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाते हैं। पहले जो चेंजिंग वगैरह करनी होती है वेबसाइट के अंदर, जो डेवलपर की मिस्टेक्स होती हैं काफ़ी दफ़ा,
वो हम उनको फिक्स आउट करते हैं। फिक्स आउट करने के बाद गूगल की जितनी भी न्यू अपडेट आएगी ना, हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर लिया एक दफ़ा, तो जितनी भी न्यू अपडेट गूगल की आएगी हम उसको अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट पे, ताकि गूगल को पता लग सके ये टाइम टू टाइम मेरी अपडेट्स को फॉलो कर रहा है और ये मेरे एल्गोरिदम्स को फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह वो आपको बेटर रैंकिंग प्रोवाइड करता रहेगा। अगर आप अपडेट करना छोड़ देंगे उसको, फॉर एग्जांपल आपने एसईओ की एक दफ़ा वेबसाइट की उसको छोड़ दिया, तो अगर आपने नई अपडेट जो सी है वो अप्लाई नहीं की उस पर, तो आपकी साइट में भी चांसेस है कि डी रैंक हो सकती है। अगर आपकी जो सी अपडेट आई है वो अपडेट यानी कि पहले आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट था लेकिन वो बाद में नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। इसी वजह से तो इन सारी चीज़ों को फिक्स करना हम सीखेंगे कि कैसे कैसे हम अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं, अपने पेज को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम रैंक कर सकते हैं, गूगल पे बेटर रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।